हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 27। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि यहाँ पर है 1/4, मतलब फ्रैक्शन न्यूमरेटर में भी आया हुआ है, डेनोमिनेटर में भी आया हुआ है। फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, मतलब समझ में आ गया ना आपको। ये पूरा एक फ्रैक्शन है, इसके अंदर भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही फ्रैक्शन आया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करते हुए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि या तो इसे सेपरेटली करें आप, मतलब पहले ये लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट में ये लिख देंगे, डिवाइड का निशान होगा, और फिर दूसरी ब्रैकेट में ये कर दीजिए। मैं यहाँ पर दोनों को साथ साथ कर रहा हूँ। पहला जो मैंने कहा उसका मतलब था ये, इसको आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए। फिर यहाँ से एक वैल्यू आएगी और यहाँ से एक वैल्यू आएगी, उसे फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं अभी इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब इसको सोल्व करेंगे और नीचे डेनोमिनेटर को भी सोल्व करेंगे फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके डेनोमिनेटर में 1 है। मतलब ये कि आपने क्या किया, ये 2x को 2x/1 लिख दिया और 7x को 7x/1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना है डेनोमिनेटर बराबर। तो हम डेनोमिनेटर बराबर करते हुए क्या करेंगे, ये 4 है तो यहाँ पर भी नीचे 4 लेकर के आना है। तो मतलब क्या हुआ कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेनोमिनेटर में ये दोनों बराबर हो जाए। ये 1 है, ये 7 है, तो सेम होने पर हम जो न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा 4 2 जार 8x, 8x/4, और ये हट गया मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है? दोबारा से करें? ओके। इसको सेपरेटली कर देते ताकि आप इसमें फ़र्क कर सकें। ये 8x/4 हो गया, और नीचे जो है 7 7 जार 49/7 हो जाएगा, और जो ये है ये कट जाएगा। मतलब समझ में आ गया आपको। 7x × 7 बना 49x, 2x × 4 बना 8x, 1 × 4 4। तो इसको हमने इसको सोल्व किया और इसको सोल्व किया, और ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है। अब इसे जब दोबारा हम लिखेंगे तो उसके केस में यहाँ पर होगा 8x, और ये 1 माइनस होकर के यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, 8x - 1। और ये जो वैल्यू है कट कर ही तो ऐसा हुआ है, तो इसे हम हटा देते हैं। 8x - 1/4, और इधर आ जाएगा 49x प्लस में 9। बोलो क्लियर है ना? इधर था 49x/7, 9/7, दोनों ये जुड़ गए न्यूमरेटर। 49x प्लस में 9 मिल गया। इधर था 8x/4 माइनस 1/4, तो 8x में से 1 को माइनस कर दिया, ये फॉर्म आ गई। अब क्योंकि आपको पता है
कि अगर x बाय में y और टोटल के डिवाइड में a डिवाइड b इस फॉर्म में आता है, तो इसका मतलब हुआ कि x बाय y और ये हुआ डिवाइड इसके लिए a बाय b, और ये सोल्व करना तो आपके लिए बड़ा ही आसान है। इसको उसके बाद करते हैं हम x बाय y मल्टीप्लाई, ये a बाय b है डिवाइड के राइट हैंड साइड में, याद रखिएगा डिवाइड के राइट हैंड साइड में। जब एक बार एक बच्चे ने बार बार गलती की और वो रेसिप्रोकल कर देता था लेफ्ट हैंड साइड का, तो मैंने उसको डराने के लिए सीधे हाथ से एकदम तेज़ी से उसकी तरफ ले करके गया थप्पड़, वो डर गया। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने कितनी बार मर्तबा कहा है कि डिवाइड के राइट हैंड साइड के अंदर, यानी कि सीधा, देखो मेरा सीधा हाथ आपके मुंह की तरफ आ रहा था ना, तो सीधा हाथ आपको सीधे हाथ की तरफ जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा तो आपको भी ध्यान रखना है कि सीधे हाथ की तरफ डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगा, इसका नहीं। a बाय b का हो गया b बाय a, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपने, x बाय y मल्टीप्लाई b बाय a। तो फिर अब उसके दिमाग में अच्छी बात बैठी हुई है कि सीधे हाथ वाले को का रेसिप्रोकल करना है। मतलब क्या हुआ, जो ये है और इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल के साथ। क्लियर है? गुड। तो अब इसको जो हम लिखेंगे, ये ऐसे लिख दिया, दिस मल्टीप्लाई दिस, लेकिन यहाँ पर 7 जो है ऊपर आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी नीचे। सेवन, बोलो क्लियर है ना, इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब इतना होने के बाद अब ये जो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 जो है वो इधर चला जाएगा, ये सिंप्लीफाइड हो चुकी है। मतलब ये किस रूप में लिखा जाएगा जब दोबारा आप इसको लिखोगे, 7 यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और जो ये 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, हो गया ना ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्या होगा, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो पूरी वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे आप देखेंगे कि ये 7 था, 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। आपको समझ में आ रही है बात? मतलब क्या हुआ कि जो ये 7 है इसको हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, और जो ये 4 है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए तो ये इधर ही आएगा ना, और इधर बच जाएगा सिर्फ आपके पास 1। क्लियर हुआ? 4 गया इधर, 7 गया इधर, तो ये 7 से ये 7 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये दोनों कट गए आपस में। क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों पूरे पूरे कट गए, तो ये तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गया। वाओ। अब ये जो 49x + 9 है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा और ये लेफ्ट में ही रहेगा। मतलब कहने का ये फॉर्म आ जाएगी, 49x + 9 वो इधर चला गया और ये लेफ्ट में ही रहा। अब ये बिल्कुल और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब हम करेंगे ट्रांसपोजिंग, 49x की करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और -1 की करेंगे राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या मिलने वाला है? लेफ्ट हैंड में मिलेगा 8x माइनस में 49x इक्वल टू, ट्रांसपोजिंग जब करते हैं तो निशान बदल जाते हैं, -1 है ये +1 हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू आता है 10, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको सोल्व करके आपको मिलता है -4
41, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा और आपको मिल जाएगा माइनस का 41x इक्वल टू 10। और अब इसको जब और रैशनलाइज करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो मिलेगी 10 बाय माइनस का 41, राइट। ये वाली वैल्यू आ गई x इजल टू माइनस का 10 बाय 41। 10 ये माइनस है, ये तो ऊपर आ जाएगा, माइनस का 10 हो गया, और 41 जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिलती है माइनस का 10 अपॉन में 41। ये आपकी वैल्यू आई है। अब बारी आती है इसकी चेकिंग की। इसकी चेकिंग करते हैं कि क्या ये हमारा जो आंसर है ये ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमारी चेकिंग होगी। चेकिंग इसकी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन हम इसे भी कर देंगे। ये आप तब करेंगे जब आपसे कहा गया हो चेकिंग करने के लिए। जो एलिमेंट्स मैथ है इसके अंदर टिपिकल सम्स है, और इन टिपिकल सम्स के लिए माइंड भी टिपिकल चाहिए जो इनको अच्छे से सॉल्व कर सके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी के साथ। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग चेकिंग के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 7/4 राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। अगर आता है तो आपका ठीक है, नहीं तो आपका गलत है आंसर। वैसे मैंने चेक कर लिया है आंसर के अंदर से, आंसर यही है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि भाई ये आंसर ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपको तो अलग सम्स मिलेंगे, और अलग सम्स मिलेंगे तो उसमें तो आंसर कंफर्म नहीं होते ना। पूछोगे तो नकल के जैसे वो समझेंगे नकल कर रहे हैं, और फिर आपके क्या होता है आपसे सीट ले लें, तो तब फिर आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचा है तो आपको प्रैक्टिस तो इतनी करनी चाहिए कि आप फटाफट से पेपर सॉल्व कर दें, राइट। तो अब ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर -10/41 रखेंगे। और यहाँ पर भी -10/41 हमने रख दी, ठीक है। 2 जो है मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर के साथ होगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 20 माइनस का 20, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 70, और ये हम हटा दें, ठीक है। अब हमें करना है डेनोमिनेटर इक्वल। ऊपर तो बन जाएगा 41 मल्टीप्लाई, क्योंकि 41 और 4 दोनों ही कोप्राइम नंबर्स है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो इसको हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको ऊपर नीचे हम करेंगे मल्टीप्लाई 41 से, ठीक है। तो इधर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करना था 41 से, और ऊपर नीचे 41 से मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर इन दोनों का 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 41 और 7 दोनों ही कोप्राइम नंबर्स है। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ऊपर नीचे 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यही। ओके, तो क्या मिलता है आपको राइट हैंड साइड में? 24 जार 84 बाय में 164 माइनस 80, 41 मल्टीप्लाई 4 164, और यहाँ पर मिलेगा 41 बाय 164।
और इसी तरीके से यहाँ पर मिलेगा 7 7 जा 49 माइनस 490 बाय 164। ठीक है ना, 7 इंटू 7 49 और 0 का 0 आ गया, माइनस 490 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 9 से, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 369 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 80 और 41 को प्लस करेंगे तो 121 आता है। क्यों प्लस क्यों करेंगे, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। दोनों माइनस के होने की वजह से इन दोनों में होगा एडिशन। क्लियर है, 80 और 41 को प्लस करें तो 121 मिलता है आपको। तो 10 माइनस 9 1 और यहाँ बचा 8, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, 121। निशान माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो ये तो काट देते हैं इतना तो। और इधर निशान है माइनस का आ जाएगा जैसे ऊपर आया हुआ है। अरे ऊपर भी तो 121 ही आया हुआ है, नहीं 121। अब क्योंकि जैसे हमने किया था कि ऊपर वाले लिखेंगे और नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये लिख दिया, और जो दूसरी जो वैल्यू है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ 164 7 7 7 4 28। यहाँ कैलकुलेशन करने पर समथिंग कुछ और ही आएगा। क्या आएगा, ये 7 को नहीं बदला क्या, आपने बोला भी नहीं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, 7 एंड 28 287। तो यही जो चीज़ है 287 इधर भी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि इधर भी तो मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी 287 आ जाएगा। और इधर तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं पर थी ज़रूरत, तो 41 की जगह यहाँ पर आएगा 287। और यही चीज़ जो है यहाँ पर भी होगी। ये डेनोमिनेटर 287 था, ये ऊपर चला जाएगा 287, और जो 121 था जो यहाँ पर ये आया है ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना, आप बड़ा ध्यान देते हो, अच्छे से देख करके करते हो, ऐसे ही ध्यान रखा कीजिए। गलती हो जाती है जब बड़ी कैलकुलेशन करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर हम कोई काम करते हैं तो। माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इस 121 से ये 121 कट जाएगा, और माइनस से माइनस काट दीजिए, वो भी एक बात है। बाकी ऊपर न्यूमरेटर में आ गया तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है 287 और 164। यहाँ पर आ जाएगा 164। अब आपको पता है कि 287 कैसे बना था, 41 से 4 को मल्टीप्लाई करके आया था, और ये भी 41 से 7 को मल्टीप्लाई करके 164 आया था। 41 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये वाला, और 287 आया था 41 को 7 से मल्टीप्लाई करके, यानी दोनों ही 41 की टेबल पे कटते हैं। तो 41 से 287 को डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 287 जो है 41 मल्टीप्लाई 7 करके आया, तो 41 से जब इसको डिवाइड करें तो बचेगा 7, और नीचे बचेगा इसी तरीके से 4, क्योंकि 164 4 को 41 से मल्टीप्लाई करके मिला है। बोलो क्लियर है कि नहीं है ना क्लियर। इसका मतलब हुआ कि हमें जो चाहिए था वो मिलने वाला है। ऊपर मिलेगा 7 और नीचे मिलेगा 4, क्योंकि 41 की टेबल में
ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। राइट और रॉन्ग? राइट ना, बिल्कुल सही। और आपको यहाँ पर मिलेगा 7 41 से काटने के बाद, और यहाँ पर मिलेगा आपको 4 41 से काटने के बाद। 41 से ऊपर नीचे दोनों कट गए, 7/4। तो देखिए आया ना ये वाली वैल्यू। तो फ्रैक्शन का टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सम को करने के लिए। सही है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया और बड़ा ही आसान था ना। आसान आता है जब हमें कोई चीज़, तो वो पेपर या टेस्ट हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए आना ज़रूरी है, आप इसमें अच्छे हो जाइए। ठीक है। आप इसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस आर सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वैल्यू थी जो वेरिएबल था वो x था, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x इज राइट, हैंस प्रूव। ठीक है। वाह आसान था ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। याद रखिएगा चेकिंग तब करनी है जब आपको पता करना हो, आपके पास इनफ टाइम है, आप चेकिंग करके देखना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, और या फिर जब आपको कहा गया हो कि चेकिंग करके दिखाओ तो फिर आप चेकिंग करेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको आगे पीछे से पता लग जाए कि इसका आंसर क्या है, कंफर्म पता भी तो नहीं है ना कि आगे वाले का क्या पता गलत निकला हो और आप अपने वाला गलत कर दो, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 28 इस एक्सरसाइज का। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। अच्छे से देख लीजिए सॉल्यूशन, ये फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर है चेकिंग।